छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णु देसाई जी ने घोषणा किया। जी हाँ, आप सभी को बताना चाहता हूँ आज की जो है सबसे बड़ी घोषणा, आज की जो है आप सभी के लिए सबसे बड़ी घोषणा, सबसे बड़ी अपडेट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो है आप सभी के लिए निकल के आ रहा है, जिसमें 33,000 जो है शिक्षकों के पदों पर जो है भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन आदेश आप सभी के लिए जो है जारी कर दिए गए हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स को यही कहना चाहता हूँ, आप सभी स्टूडेंट्स को यही बताना चाहता हूँ कि आप सभी स्टूडेंट जो है आप सभी के लिए आने वाले टाइम में जो है 33,000 जो है शिक्षकों की भर्तियाँ, 33,000 शिक्षकों के पोस्ट निकल के आ रहे हैं। इन 33,000 जो है शिक्षकों की भर्ती परीक्षा की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। इस वीडियो में आप सभी को मैं सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में भी बताऊँगा कि कौन-कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन्स एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, किस तरह से आप जो है क्वेश्चन्स को सॉल्व कर सकते हैं, कौन-कौन से बुक आपको पढ़ना चाहिए। जिससे कि आप एग्ज़ाम्स को क्वालीफाई कर पाएँगे और मुख्यमंत्री विष्णु देसाई जी ने आप सभी के लिए काफ़ी बड़ी घोषणा जो है की है। और देखो 33,000 जो है शिक्षकों की भर्तियाँ, 33,000 टीचर्स की वैकेंसी, 33,000 शिक्षकों के पोस्ट जो है कम नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोस्ट हैं। अगर आप सभी स्टूडेंट अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं, अगर आप सभी स्टूडेंट अगर आप अच्छे से कोशिशें करेंगे, अगर आप सभी स्टूडेंट अगर अच्छे से आप हार्ड वर्क करेंगे, कोशिशें करेंगे तो डेफ़िनेटली है कि आपका सिलेक्शंस हो पाएगा। तो 33,000 शिक्षकों की भर्ती परीक्षा के लिए बात करें हम सबसे पहले क्वालिफ़िकेशंस की, तो 33,000 शिक्षकों की भर्ती परीक्षा में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका ग्रेजुएशंस कंप्लीट होना चाहिए, स्नातक की डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। ग्रेजुएशंस के अलावा भी अगर आप सभी स्टूडेंट शिक्षक बनने का चाह रखते हैं, शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, तो ग्रेजुएशंस के अलावा आपका जो है बीएड होना चाहिए। जी हाँ, प्री बीएड हो या डीएलएड हो या बीएससी बीएड हो या फिर बीए बीएड आपने किया हो, बीएड होना चाहिए, डीएलएड होना चाहिए या फिर आपने एमएड। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट होता है शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए वो होता है आपका टेट एग्ज़ाम, जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। चाहे आपने सीजीटेट एग्ज़ाम्स को क्वालीफाई किया हो या फिर आपने सीटेट एग्ज़ाम्स को क्वालीफाई किया हो, तो दोनों में से कोई एक टेट एग्ज़ाम्स आपका सबसे पहले तो क्वालीफाई होना चाहिए। तो टेट एग्ज़ाम जब तक आपका क्वालीफाई नहीं होगा, तब तक आप जो है टीचर्स नहीं बन पाएँगे, क्योंकि टेट एग्ज़ाम से निर्भर करता है शिक्षक बनने में। और टेट एग्ज़ाम्स की अगर हम बात करें तो 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें जो है जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 60% अंक लाना है। जी हाँ, टेट एग्ज़ाम्स में। और वहीं पर ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम्स में 50% अंक लाना होता है। तो इतने प्रतिशत अंक लाने पर आपका सिलेक्शंस हो पाएगा। अगर इतने प्रतिशत अंक अगर आपके नहीं आते, इतने प्रतिशत मार्क्स अगर आपके नहीं आते, तो फिर सिलेक्शंस नहीं हो पाएगा। अब मैं आप सभी को सिलेबस के बारे में बताना चाहता हूँ। सिलेबस जिससे कि आपको एग्ज़ाम्स की तैयारी करने में काफ़ी सहूलियत जो है होगा। तो आप लोग देख सकते हैं एससीजी व्यापम टीचर भर्ती परीक्षा 2024 का सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न। सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न, कुल टोटल जो है एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो 150 क्वेश्चन्स आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाएँगे। 1/4 जो है माइनस मार्किंग, आपके एग्ज़ाम्स में नेगेटिव मार्किंग आएँगे। बहुत से स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो वो सभी क्वेश्चंस को जो है सॉल्व कर देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, सभी क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करना होता है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की बात करें तो आपके एग्ज़ाम्स में 30 अंकों के 30 प्रश्न आएँगे। सामान्य हिंदी से 25 अंकों के 25 प्रश्न, सामान्य अंग्रेजी से भी 25 अंकों के 25 प्रश्न, गणित और विज्ञान से 30 अंकों के 30 प्रश्न, सामाजिक अध्ययन से 20 अंकों के 20 प्रश्न, कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान से 10 अंकों के 10 प्रश्न और सामान्य ज्ञान से भी 10 अंकों के 10 प्रश्न आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, और ये भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं और ये भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपको देखने को कहीं न कहीं मिलने वाला है। वहीं अगर हम बात कर लें आपके, तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, इसमें आपके विकास की अवधारणा एवं उसके सीखने से संबंध बच्चों के विकास के सिद्धांत, परिप्रेक्ष्य एवं अभ्यास, सीखने में कठिनाई, विकलांगता आदि से संबंधित बच्चों के शिक्षण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं 30 मार्क्स के। और देखो, एक-एक मार्क्स जो है आपके लिए एग्ज़ाम को क्वालीफाई करने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप 1-2 नंबर से पीछे हो जाते हैं, मतलब 1-2 नंबर से पीछे हो गए, तो 100-200 से नहीं, करीब 2 से 3,000 स्टूडेंट्स हम जो है पीछे हो जाओगे।
हिंदी की बात करें तो इसमें स्वर, व्यंजन, अक्षर, वचन, काल, वाक्य संधि, संधि के प्रकार, संधि विच्छेद, तत्सम, तद्भव, देशज, पर्यायवाची, उपसर्ग, प्रत्यय, समास और उसके भेद, अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ये सभी आपके पूछे जाते हैं। मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ये सभी आपके एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। वहीं इंग्लिश की बात करें तो इसमें आपके ग्रामर्स आएँगे। इंग्लिश में आपके कॉम्प्रिहेंसिव ग्रामर जिसमें वोकैब्युलरी, टेंस, वॉइस, नरेशन, प्रीपोजिशन, डिग्री, आर्टिकल, सेंटेंस, क्वेश्चन टैग, डिटर्मिनेशन, ये सभी पूछे जाते हैं। तो इंग्लिश के लिए हम जो है एसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं ताकि आपकी इंग्लिश की प्रिपरेशंस और अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से आपकी इंग्लिश की प्रिपरेशन जो है हो पाए। वहीं अगर हम बात करें गणित के तो इसमें घातांक, बीजीय, व्यंजक, गुणनखंड, समीकरण, श्रेणियाँ, ब्याज, अनुपात एवं समानुपात, प्रतिशत, जन्म, मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि दर, समय तथा दूरी रेखा तथा कोण, समतलीय आकृति, सांख्यिकी, ये सभी आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। विज्ञान की बात करें साइंस की तो इसमें बल एवं गति, वाष्पन, सुचालक, कुचालक, प्रकाश के स्रोत, ध्वनि के प्रकार, ध्वनि संचरण, चुंबक के गुणधर्म, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, दैनिक जीवन में विज्ञान का महत्व, कोशिका, कोशिका विभाजन, मानव शरीर के विभिन्न अंग तंत्र, जैविक अजैविक घटक, सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग, खसरा, डिथीरिया, हैजा, टाइफाइड रोगों से बचाव, संतुलित भोजन, ये सभी आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं जो कि कहीं न कहीं आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, जो कि कहीं न कहीं आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जो कि कहीं न कहीं आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपको जो है देखने को मिल सकेगा, तो वेट करना पड़ता है आपको, टाइम देना पड़ता है। और इसमें आपके सामाजिक अध्ययन में भारतीय समाज एवं संस्कृति, मौर्य साम्राज्य तथा गुप्त साम्राज्य, भक्ति और सूफी आंदोलन, मुगल साम्राज्य, ये सभी आएँगे। कंप्यूटर से भी क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं। 10 मार्क्स के कंप्यूटर्स के उपयोग, कंप्यूटर्स के प्रमुख भाग जिसमें आपके सीपीयू, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस के बारे में जानकारी, प्रिंटर के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी, सीडी, डीवीडी की जानकारी, गूगल, यूट्यूब की जानकारी, सामान्य ज्ञान जिसमें भारतीय राजनैतिक व्यवस्था एवं संविधान, भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, अर्थव्यवस्था, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारियाँ ये सभी आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा आप सभी के लिए। तो बस तैयारियों पर ध्यान देना, मेहनत पर ही आपको जो है ध्यान देना चाहिए। जी हाँ, आपसे वीडियोस अच्छा लगा हो, पसंद आए तो लाइक करना। चैनल पर नया है तो चैनल को आपका सब्सक्राइब कर लेना है और शेयर